गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब दोनों तीन के जितना भी करंट अफेयर रहे सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करेंगे। ये रहे आपकी पहला क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द गोवा गवर्नमेंट्स फर्स्ट मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा ये मतलब सिलेक्ट की गई है। मतलब मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड दी जाएगी। किससे ये सिलेक्ट की गई है? माधवराज को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माधवराज। उन्हें सिलेक्ट की गई है गोवा गवर्नमेंट ने। गोवा गवर्नमेंट के जो फर्स्ट मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड उन्हें दी जाएगी। ये अवार्ड की जो वैल्यू है ना, मतलब इसका जो कॉस्ट अमाउंट है मतलब 5 लाख की है, जो कि साइंस क्षेत्रों में अब तक की जो हाईएस्ट कैश प्राइस है ना ये रहे। मतलब ये जो कि साइंस क्षेत्रों में मतलब साइंस क्षेत्रों में अब तक की जो हाईएस्ट कैश प्राइज है ये अवार्ड मतलब मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड उन्हें दी जाएगी, माधवराज को। और एक याद रखना, जो नोबेल प्राइज़ की जो कैश अमाउंट है ना नोबेल प्राइज़ की, ये है 11 मिलियन डॉलर की है, यानी 8.1 करोड़ की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बस इतना ही याद रखना, माधवराज को जो कि सिलेक्ट की गई है गोवा गवर्नमेंट ने मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड के रूप में। नेक्स्ट नंबर 2। इन रिसेंटली ममता बनर्जी अनाउंस हु एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह है सौरभ गांगुली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सौरभ गांगुली को अभी करेंटली जो कि उन्हें मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? ममता बनर्जी ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द FIH गोलकीपर फॉर द ईयर अवार्ड 2023। ये है सविता पुनाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सविता पुनाई। इंडियन हॉकी टीम की जो कप्तान जो गोलकीपर सविता पुनाई को नॉमिनेटेड की गई है। उन्होंने जो कि हॉकी टीम की कप्तान है सविता पुनाई, गोलकीपर सविता पुनाई, जो कि उनके द्वारा लीड किया जाने वाला टीम मतलब हैंगजू चाइना में 2023 में, हमने अभी डिस्कस की थी इसके बारे में करेंट अफेयर टॉपिक में। 2023 में जो ब्रॉन्ज मेडल अचीव की थी, मतलब उनके द्वारा लीड किया जाने वाला टीम ने। इम्पोर्टेंट है, हैंगजू चाइना में जो 2023 एशियन गेम 2023 में। नेक्स्ट नंबर 4। व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इंडिया रैंकिंग इन IMD's वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितने की रहे? 49। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 49। टोटल इनमें जो टोटल कंट्री है ना 69 कंट्री में से 49 इंडिया का रैंक रहे। मतलब जो कि एक लोएस्ट रेट है। ये मतलब रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। ये जो मतलब रैंकिंग मतलब डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 49 इंडिया का रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और टॉप पर किसने रहे? मतलब इंडिया का रैंक 49 पर रहे 69 कंट्री में से। टॉप पर रहे USA ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। सेकंड पर रहे नीदरलैंड। और याद रखना, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग दी गई है। इंडिया का रैंकिंग इंडेक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स एक है, याद रखना। 2023 में 126 रहे, मतलब इंडिया का रैंक। टॉप पर रहे आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में ये भी 126। याद रखना, जो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स ये मतलब इंडिया का रैंक एक ही है, 126। याद रखना। और इसमें फिनलैंड टॉप पर रहे, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 126 एंड फिनलैंड टॉप पर रहे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161 इंडिया का रैंक। इनमें जो कि नॉर्वे ने टॉप पर है, नॉर्वे टॉप पर, इंडिया का रैंक 161। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 38 रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इनमें से इंडिया का रैंक 127, आइसलैंड ने टॉप पर रहे। याद रखना, इंपॉर्टेंट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ दी गई है।
और मुझे भी एक याद आ रहा है, मतलब ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब जो होल वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया का रैंक कितनी गिरा है? इंडिया का रैंक फोर्थ पर रहा है। 145 कंट्री में से इंडिया का रैंक फोर्थ पर रहा है, इम्पोर्टेंट है। और टॉप पर रहे, टॉप पर किसने रहे? टॉप पर यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग्स वर्कशॉप इज होस्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? किसके द्वारा होस्ट, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा होस्ट की गई है? फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिनांस मिनिस्ट्री। अभी करेंटली जो फिनांस मिनिस्ट्री कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनांस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन। जो फिनांस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग्स वर्कशॉप होस्टेड की गई है, मतलब 28 नवंबर टू 1 दिसंबर तक ये होस्टेड की गई है न्यू दिल्ली में। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली एट व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस इज गोइंग टू बी सेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर एक्सलेंस इज गोइंग टू बी सेट? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश स्टेट इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर एक्सलेंस ये सेटअप की जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन एम क्या रहा है, मतलब ये जो टेलीकॉम सेंटर है, फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इसका मेन एम रहे ऐसा है कि मतलब इंटेलिजेंसी की मदद से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पता ही होगा एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से 5G को मतलब कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके जो 6G लाने वाला है, मतलब 5G मदद से ये 6G लाएगा। किसने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से। इसका जो टोटल कॉस्ट है ना, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश में सेटअप की जा रहा है फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इसका जो टोटल कॉस्ट है ना 30 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, याद रखना। और इसका और भी काफ़ी सारे एम्स भी रहे, मतलब इसका भाई यंग जो पीपुल रहे ना, जो उत्तर प्रदेश का जो यंग पीपुल रहे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी ये देगा, याद रखना। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से, ये 5G मदद से ये 6G लाने वाला है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन है? इम्पोर्टेंट है। कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हमने जो सभी करंट अफेयर टॉपिक में जितना भी स्टेट के बारे में, जितना भी कंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाती है हर बार। ये इनमें से क्वेश्चन जरूर एक ही या फिर दो जरूर देखने को मिलता है, याद रखना। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो कि मतलब ये सेटअप किया जाने वाला फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, बस इतना ही याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश का जो और एक याद आ रहा है, जो स्टेटहुड डे है ना, कौन सी डेट है? 24 जनवरी स्टेटहुड डे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड HDFC स्काई विद द कोलाबोरेशन ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च्ड HDFC स्काई विद द कोलाबोरेशन ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज? कौन सी बैंक से मदद से? ये होगा HDFC बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HDFC बैंक। मतलब ये HDFC बैंक ने जो कि HDFC स्काई की मदद से कोलैबोरेशन ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज ये लॉन्च करने वाला है। ये मतलब ये जो लॉन्च करने वाला है क्यों? मतलब ये एक सेफ ट्रेडिंग सर्विसेज है, मतलब सेफ ट्रेडिंग सर्विसेज जो ट्रेडिंग जो कर रहा है मोबाइल में, सेफ ट्रेडिंग सर्विसेज ये एक प्रोवाइड करेगा। मतलब जो कि मोबाइल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसी के लिए, मतलब उन्हीं के लिए ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब HDFC बैंक ने लॉन्च की है HDFC स्काई के साथ कोलैबोरेशन ऑफ अमेजन वेब सर्विसेज। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब सेफ ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कि मोबाइल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जो याद रखना, बस इतना ही याद रखना। HDFC बैंक के साथ ये मतलब ऐसा ही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है। और मुझे भी ये याद आ रहा है, ये जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है ना,
फेडरल बैंक ने अभी करेंटली इंट्रोड्यूस की है UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट। याद रखना, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस की है UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which country won Davis Cup 2023 by defeating Australia 2-0? इंपॉर्टेंट है, which country won Davis Cup 2023 by defeating Australia 2-0? डेविस कप कौन से खेल से रिलेटेड है? ये टेनिस खेल से रिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इटाली। ओन की है डेविस कप 2023 बाय डिफेटिंग ऑस्ट्रेलिया 2-0। ये टेनिस खेल से रिलेटेड है। ये जो डेविस कप, याद रखिएगा, ये जो नाम है ना, ये जो डेविस कप जो नाम है, ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, बहुत ही काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर है, उन्हीं के द्वारा ये रखी गई है। मतलब उन्हीं के द्वारा ये जो कप, डेविस कप रखी गई है, याद रखिएगा। मतलब अमेरिका जो टेनिस प्लेयर है उसका नाम है डेट डेविस JR, उसका नाम ऐसा है कुछ, उन्हीं के द्वारा ये डेविस कप मतलब नाम रखी गई है। ये जो अभी करेंटली जो ओन की है वो है इटाली ने ओन की है, और किससे हरा कर? ये ऑस्ट्रेलिया को हरा कर, मतलब 2-0 से, मतलब रनर्स अप लिए उन्होंने। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रणव इज ए माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब प्रणव इज माई फादर, ये मतलब ये एक डॉटर, मतलब उनका जो डॉटर है प्रणब मुखर्जी का डॉटर का नाम क्या है? बस इतना ही, ये ऑप्शन में यही आंसर होगा। याद रखना, उन्होंने एक बुक लिखी है प्रणब इज माई फादर, मतलब उनके द्वारा, उनके नाम से एक बुक लिखी है। इसका ऑथर का नाम क्या है? वो है, जो ऑथर है वो है प्रणब का जो डॉटर है उसका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शर्मिष्ठा मुखर्जी। मतलब उन्होंने उनके पिता के नाम से बुक एक लिखी है। मतलब ये जो पब्लिकेशन की गई है, किसके द्वारा पब्लिकेशन की गई है? ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। ये जो बुक, कौन सी बुक? प्रणव इज माई फादर। याद रखना, इम्पोर्टेंट बुक है ये एक। मतलब उनकी डॉटर यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये बुक पब्लिक की। मतलब याद रखना, मतलब उनका जो डॉटर है ना, मतलब उसका नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। उन्होंने एक कथक डांसर एंड एक पॉलिटिशियन। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट बुक है ये, उनके द्वारा लिखी गई है, उनके डॉटर शर्मिष्ठा मुखर्जी। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अम्मा बैंक स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अम्मा बैंक स्कीम है ना, ये मतलब एक मिनी बैंक की तरह ही है। ये मिनी बैंक मतलब कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की है नवीन पटनायक ने। मतलब उड़ीसा स्टेट के जो CM चीफ मिनिस्टर रहे नवीन पटनायक ने ये लॉन्च की है अम्मा बैंक स्कीम, उड़ीसा CM ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखना, 27 नवंबर में उड़ीसा CM नवीन पटनायक ने एक ये इंट्रोड्यूस की है, मतलब अनाउंसमेंट की है कि अम्मा बैंक स्कीम लॉन्च की। याद रखना, ये एक मिनी बैंक की तरह वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसका एम रहे। बस इतना ही याद रखना। सो फ्रेंड, याद रखना ये सभी को। और उड़ीसा का जो CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है अभी जो करेंटली गवर्नर है वो है जो कि रघुवर दास अभी करेंटली बने, मतलब गणेशी लाल के बाद 26 गवर्नर बने। याद रखना रघुवर दास। और इम्पोर्टेंट है, उन्होंने झारखंड के, जो कि पहले से झारखंड के CM थे। और उड़ीसा का जो कैपिटल है ये है भुवनेश्वर। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा। सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।